ये बहू से तो मैं परेशान हो गई हूँ। फिर से पड़ गई होगी अपने बिस्तर में। इसके तो हाथ पैर ऐसे टूटे रहते हैं कि पूछो मत। अरे वो काजल बहू, अरे करम चली कहाँ मर गई? इधर आ मेरे कमरे में। सुनाई नहीं देता है क्या? कान फट गए हैं क्या तेरे? जी मम्मी जी बोलिए। अरे कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ मर गई थी? तू फिर से पड़ गई थी क्या बिस्तर में? इस टाइम पे तो तेरे नखरे ही बहुत बढ़ गए हैं। टाइम देखा है तूने कितने बज गए हैं? तुझे पता नहीं है क्या कि ये टाइम मेरे चाय का है? और अगर मुझे टाइम से चाय नहीं मिलती है तो मेरा सर फटने लगता है। और तू सब कुछ जानते बूझते भी जाकर बिस्तर में लेट गई। तेरी तो बेरामी ही खत्म नहीं होती है। मम्मी जी वो क्या है ना कि मैं सुबह से मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी ना, बहुत थकान हो गई थी, कमर में बहुत दर्द हो रहा था। बस थोड़ी देर कमर सीधी करने चली गई थी, पैर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। देख बहू, मेरे सामने ना हाथ पैर कमर दर्द का रोना मत रोया कर। मुझे ना और तेज गुस्सा आता है जब ये तू दुखड़ा रोती रहती है। जब देखो जा चुपचाप से मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेके आ। अरे 3-4 लोगों का खाना क्या बनाना पड़ गया तुझे? तेरी तो जान ही निकल गई। ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ उठा लिया हो इसने। अरे मैंने अपनी जमानी में ना अकेले अकेले 10-10, 20-20 लोगों का खाना बनाया है। लेकिन आजकल की बहुओं के तो नखरे ही अलग है। जरा सा काम करेंगी नहीं कि दुखड़ा रोने लगती हैं, जैसे पूरा भार इन्हीं ने उठा कर रखा हो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से चाय बना कर लेके आ। जी मम्मी जी अभी जाकर लाती हूँ चाय। मेरा तो सर में दर्द ही होने लगता है अगर टाइम से चाय नहीं मिले तो। और ये बहू को देखो, इतनी काम चोर है कि क्या ही कहूँ। अब थोड़ा सा जो काम कर लेगी तो बस दुखड़ा ही रोने लगती है, जैसे हमने तो कभी काम किया ही नहीं है। कमर में कितना दर्द हो रहा है मेरे। ये क्या कर रही है तू? झाड़ू लगा रही है तू कि खेला खेल रही है? क्या तू फूले फूले हाथों से झाड़ू लगा रही है? थोड़ा ढंग से पकड़ ले झाड़ू और कस के लगा ले। थोड़ा झुक कर झाड़ू लगा ले। अरे सोफे के नीचे और बेड के नीचे भी थोड़ा सा साफ सफाई कर दिया कर। कभी उसके नीचे भी इतनी धूल पड़ी रहती है, कभी झाड़ू नहीं मारती है वहाँ। अरे इतनी धूल मिट्टी पड़ी है बेड के नीचे और सोफे के नीचे, जैसे जन्मों से तो झाड़ू ही नहीं लगा हो इस घर में। अरे आज ही सुबह मैं अपनी चप्पल निकाल रही थी सोफे के नीचे से, तो वहाँ देखा तो मिट्टी ही मिट्टी, धूल ही धूल पड़ी हुई है। जी मम्मी जी अभी साफ कर लेती हूँ। हे भगवान, तंग आ गई हूँ मैं इस बहू से। मैंने इसको सीधे सीधे कहा था कि मेरी साड़ी अच्छे से साफ करना, मुझे गंदी साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये सुनती कहाँ है। बहू इधर आना जरा। हाँ जी मम्मी जी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी साड़ी को अच्छे से साफ करना, उसमें जो साइड में मिट्टी लगी है तो उसे ब्रश मारकर अच्छे से साफ कर देना। लेकिन तुमने किया क्या? तूने मेरी साड़ी को अच्छे से साफ नहीं की ना, ब्रश नहीं लगाया ना मेरी साड़ी पर। क्या करूं मैं तेरा? अरे तुझे एक बार बोलती हूँ तो समझ में नहीं आती है क्या? किस तरह की भाषा तू समझती है? तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मैं गंदी साड़ियाँ कभी भी नहीं पहनती हूँ। वो मम्मी जी घर में ब्रश नहीं था। अरे हाथ से रगड़ लेती, क्यों हाथ टूट गए थे क्या तेरे? पर मम्मी जी मुझसे इस हालत में बैठकर ज्यादा देर तक कपड़े कहाँ धोए जाते हैं। आपको तो वैसे भी पता है कि मेरा इतना भारी पेट है तो मुझसे ज्यादा देर तक बैठा ही नहीं जाता है, कमर में दर्द होने लगता है। हे भगवान क्या करूं? ये माँ क्या बनने जा रही है? ये तो मेरी जान की आफत हो गई है। अरे तू पहली औरत नहीं है जो तू बच्चा पैदा कर रही है। बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं, वो भी 2-2। पर इस तरह के नाटक तो हमने कभी नहीं दिखाए अपनी सास को। जिस तरह के नाटक तू करती है, बस तेरे ही कमर में दर्द होता है क्या? हम सबका शरीर लोहे का बना था क्या? बस तू ही एक सुकुमारी पैदा हुई है इस दुनिया में। क्या करूं मैं तेरा? कहाँ अपना सर पटक लूं या तेरा गला दबा दूं? मन तो करता है कि तेरा अभी के अभी गला दबा दूं, सारी मुसीबत ही टल जाए मेरे सर से। अरे क्या करूं, इसके तो नाटक ही नहीं खत्म होते हैं। अरे आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, जरा सा काम नहीं करती हैं। माँ क्या बन गई है, मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो मेरी बेटी आने वाली है, कल ही तो फोन करके बताया था मुझे। अरे इस बहू के चक्कर में मैं तो सब कुछ भूलने भी लगी हूँ। चलो बहू को बोल देती हूँ कुछ खाने में अच्छा बना ले, मेरी बेटी आने वाली है। और मम्मी भाभी कैसी हैं? कहाँ हैं वो? दिखाई नहीं दे रही हैं। भाभी की तो बड़ी जल्दी पूछ ली और माँ सामने बैठी है, उसका हाल चाल नहीं पूछा। अरे तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि मम्मी कैसी हो आप? अरे बाबा सॉरी। अरे मम्मी अब आप बताओ कैसी हो आप? तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, बिल्कुल तंदुरुस्त।
आप तो बताओ, आप कैसी हो? अब क्या बताऊं तुझे कैसी हूँ मैं? तेरी भाभी माँ क्या बनने वाली है। सारे काम की जिम्मेदारी ना मेरे सर पर आ गई है। सारा दिन इस घर का काम कर करके मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई है। बस जब से तेरी भाभी पेट से हुई है ना, तो सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ। तेरी भाभी तो एक गिलास पानी तक नहीं देती है किसी को। अरे मम्मी, अच्छी बात है ना कि भाभी का आप अच्छे से ख्याल रखती हो। भला इस हालत में भाभी क्यों काम करेगी? मुझे तो अच्छी खुशी है इस बात की कि आप उनका अच्छे से ख्याल रखती हो। दीदी ये लीजिए पानी। अरे भाभी, कैसी हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप बिल्कुल बताना, मम्मी को या तो भैया को, या तो आप मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? देखो, आपको तो अब अपना थोड़ा एक्स्ट्रा ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो आपका पूरा टाइम लगने वाला है। आप ना अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना। काम उम की ज्यादा चिंता मत किया करो। आप किसी की भी चिंता मत करो, ठीक है? इस हालत में हमेशा खुश रहना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छा, सुंदर, स्वस्थ पैदा हो, ठीक है? मेरे भतीजे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप फालतू का टेंशन मत लेना भाभी। वैसे भी मम्मी तो है ही सही, वो तो सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ, तो संभाल ही तो रही हूँ कब से मैं सब सारा घर का काम करती हूँ। ये तो बस सारा दिन पड़ी रहती है। सारे घर का काम मैं ही तो करती हूँ। अब तू क्या खड़ी है हमारा मुंह देखते हुए? जा खाने की तैयारी कर ले शाम की। जी मम्मी जी, अभी जाती हूँ। जा बिटिया, तू भी जा, थोड़ा फ्रेश हो जा, कपड़े चेंज कर ले। सफर से आई है, थक गई होगी। ठीक है मम्मी। हे राम, थक गई मैं तो। ये बहू क्या कर रही है कब से? बहू, ओ बहू, इधर आ मेरे कमरे में। जी मम्मी जी। तेरा ये झाड़ू पोछा निपटा कि नहीं निपटा अभी तक? उसी में उलझी पड़ी है अभी। तेरे वैसे भी इस टाइम पे हाथ पैर कहाँ चलते हैं, बस लुसुर लुसुर काम करती रहती है। जब देखो हर काम को 4 घंटे लगाती है करने में। मम्मी जी, झाड़ू तो लगा दिया है मैंने, बस पोछा ही लगाने जा रही थी मैं। अच्छा ठीक है, हो गया। एक काम कर, पोछा अच्छे से लगाना आज, थोड़ा बैठ कर लगा देना। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से अच्छे से सफाई नहीं की है तूने। रोज वाइपर से साफ कर देती है, आज थोड़ा बैठ कर घस घस के साफ कर लेना फर्श को, ठीक है? अरे कल तो मैं गिरते गिरते बची हूँ, कल तो मेरा पैर ही टूट जाता। पूरा फर्श चिकना चिकना हो गया है। आज तू ना पहले ब्रश से साफ कर लेना घिस घिस के, फिर उसके बाद पोछा लगाना, जिससे सारी चिकनाहट बाहर हो जाए, निकल जाए फर्श से। पर मम्मी जी। पर वो कुछ नहीं, जितना बोला है उतना सुन, समझी? अब खड़ी मत रह, जा जल्दी से काम कर ले, नहीं तो बस पोछा लगाने में ही 10 घंटे लगा देगी। अभी खाना भी बनाना है। पर मम्मी जी, मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। अरे मेरा तो अब 8वां महीना भी खत्म हो गया है, 9वां महीना चल रहा है, तो मुझसे बैठा तो जाता ही नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी? मैं तो जैसे कभी माँ बनी ही नहीं। जितना बोला है ना उतना काम कर ले चुपचाप से, समझी? ज्यादा ज्ञान मत बांट, तेरा तो दुखड़ा ही नहीं खत्म होता है कभी। और हाँ, मैं थोड़ा सा सरला के यहाँ जा रही हूँ, उसका फोन आया था अभी, कुछ काम है उसे, तो अभी जाकर आती हूँ। फिर तब तक में सारे घर की सफाई हो जानी चाहिए, समझ आई तुझे? जी मम्मी जी। चलो मैं भी जाती हूँ, मिल कर आती हूँ सरला से। आखिर क्या काम है उसे इतना जो अर्जेंट में बुलाया है मुझे। अरे भाभी, आप जाकर आराम करो, मैं पोछा लगा देती हूँ, ठीक है? आपको इस हालत में झुकने की ज़रूरत नहीं है। पर दीदी, आप क्यों लगाएंगी? मैं लगा दूंगी धीरे धीरे, आप मत परेशान होइए। अरे नहीं भाभी, आप जाकर आराम करो, मैं लगा दूंगी ना। अरे रेनू तू, अरे तू पोछा क्यों लगा रही है? अरे तेरी भाभी कहाँ मर गई? अरे वो बहू, अरे बस करो मम्मी। अरे मैं 2-3 दिन से आपको देख रही हूँ, आप तो मुझसे कह रही थी कि आप सारे घर का काम खुद करती हो, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ तो मैं तो देख रही हूँ कि आपने पानी का एक गिलास तक नहीं उठाया। अरे आपको पानी भी पीना होता है ना, तो उसके लिए भी आप भाभी को आवाज देती हो, खुद से नहीं लेती हो, और बोलती हो कि सारा काम आप करती हो। अरे मम्मी, कम से कम भाभी की हालत तो देखो, उनको देखकर आपको तरस नहीं आता है क्या? अरे कहीं ऊंच नीच हो गई ना, उनके बच्चे को कुछ हुआ ना, तो क्या कर लोगी आप फिर? ये देखो, कर भला तो हो बुरा। अरे मैं तो उससे काम इसलिए करवाती हूँ कि जिससे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पर आजकल के बच्चे तो ना माँ बाप को तो दुश्मन ही मानते हैं। अरे मम्मी, बच्चा चाहे नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी है तो माँ और बच्चे का स्वस्थ होना। और आप बात बात पर बोलती हो ना, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, ये मेरी बहू कोई अनोखा काम नहीं कर रही है। अरे मम्मी, जरा ये तो सोचो, उस टाइम की सिचुएशन कुछ और थी, आज की और है। अरे आपके जमाने में काम करना आप लोगों की मजबूरी थी,
और एक बात बताओ, उस टाइम तो आप भी सोचती रही होगी ना कि कोई भी हमारी मदद करने वाला होता, मेरा साथ देने वाला होता, और आज ये सब भाभी के साथ आप किए जा रही हो। हाँ बेटी, कह तो तू सही रही है, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।